नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेरी साइकोलॉजिस्ट आज आपके साथ मैं बुरारी केस को डिस्कस करने वाली हूँ। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने भूत प्रेत और टोटकों के बारे में डिस्कस किया था। ये वीडियो कुछ उसी से संबंधित है। बुरारी कांड काफ़ी चर्चा में रहा, आज भी इस पर तफ्तीश चल रही है और रियल कारणों का अभी तक पता नहीं चला। कुछ लोग इसे भूत प्रेत से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग इसे हत्या बता रहे हैं और कुछ लोग इसे आत्महत्या। मैं इस केस के मनोवैज्ञानिक पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगी क्योंकि ये हमारे भारतीय समाज के एक अहम पहलू से जुड़ा हुआ है। इस केस में सबसे अहम रोल ललित नाम के व्यक्ति का बताया जा रहा है, जिसके प्रभाव में आकर पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया, ऐसा कहा जा रहा है। ललित का कहना था कि उसके ऊपर उसके फादर की आत्मा आती है और उसे ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस भी देती है और साथ ही फादर का कहना है कि वो भगवान के साथ उनकी साठगांठ है। अगर तुम लोग मेरे कहे अनुसार काम करोगे तो तुम लोगों को मोक्ष भी मिलेगा और परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा। पूरा परिवार धीरे धीरे ललित की इन बातों में आ जाता है और फिर ललित के कहे अनुसार उनके घर में अनुष्ठान शुरू हो जाते हैं। कहानी चाहे जो भी हो, लेकिन इस तरह के अंधविश्वास हमारे घरों में देखे जाते हैं कि किसी मरे हुए व्यक्ति की आत्मा का परिवार के किसी सदस्य पर आना हर दूसरे तीसरे घर में ये बहुत ही आम बात है। पूरे परिवार का ललित की बातों में आने का एक सबसे स्ट्रॉन्ग कारण था ललित का अपने फादर की आवाज़ में बात करना। जब भी हमारे सामने कोई ऐसा केस आता है जहां कोई व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति की आवाज़ में बात करने लगता है तो हम बिना चाहते हुए भी उस पर भरोसा करने लगते हैं। ऐसा मैंने कई केसेस में देखा है कि पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने अपने कानों से सुना उसको उसकी आवाज़ में बात करते हुए। चलिए इसका लॉजिक समझाने से पहले आप ये वीडियो देख लें। Higher, you'll get Jeevan, all these guys. Father, brides are so high. Anupam Kher, he used his comedy like a new learner, driving learner, उसका क्लच एक्सेलेरेटर पे बराबर होता नहीं तो बीच बीच में झटका लगता है। अरे साले मुझे मार देगा, अच्छा लगा। किरण का भाई करण अमेरिका में पढ़ता है, मैंने कहा पढ़ो। फिर जाके बोला अन्ना तुम्हारे साथ काम करूंगा, मैंने कहा करो। नाउ फ्रॉम हियर ही विल सडनली जब, अरे किसने कहा था गणपति बापा मोरिया बोल के। बॉलीवुड के शोज में आपने कई ऐसे एक्टर्स को देखा होगा जो दूसरे एक्टर्स की आवाज़ निकालते हैं, बखूबी निकालते हैं, और अगर आप उन्हें न देखें सिर्फ सुने तो आप जरा सा भी नहीं सोच सकते कि वो व्यक्ति खुद नहीं है, कोई उसकी एक्टिंग कर रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो एक्टर मर गया है और उसकी आत्मा उस व्यक्ति के अंदर आकर के आवाज़ निकाल रही है? ऐसे हजारों उदाहरण हमारे आसपास है जहां लोग मिमिक्री करते हैं और दूसरे की आवाज़ निकालते हैं। इसमें मरे हुए व्यक्ति की आवाज़ में बात करने को लेकर के इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्यों है, इतना ज़्यादा अंधविश्वास क्यों है? ये बहुत ही नॉर्मल है कि जब आप किसी सदमे में होते हैं, जब आप किसी को मिस कर रहे होते हैं तो आप धीरे धीरे उसको बहुत ज़्यादा अपने अंदर फील करने लगते हैं और फिर कभी कभार आप उसको कॉपी भी करने लगते हैं। यहाँ ललित के साथ एक घटना घटी कि उसे चोट आई थी, वो काफ़ी दिनों तक बीमार रहा, उसकी आवाज़ चली गई और जब वो आवाज़ वापस आई तो अपने फादर की आवाज़ में वो बात करने लगा। इस केस में संभावना ये है कि ललित अपने फादर को मिस कर रहा था, पूरा परिवार एक सदमे से गुजर रहा था। ललित उस गैप को भरना चाहता था चाहे जैसे भी हो, और ऐसी स्थिति में ललित धीरे धीरे अपने फादर को फील करने लगा, इमेजिन करने लगा और फिर उनकी आवाज़ में बात करने लगा और पूरा परिवार उसकी बातों में आने भी लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस परिवार में अशिक्षित लोग नहीं थे। जैसा कि हमारे समाज में शिक्षित की परिभाषा है, सब लोग पढ़े लिखे थे। इवन प्रियंका नाम की जो उसकी बहन थी वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। आप समझ सकते हैं कि उनकी शिक्षा का लेवल क्या था। इसके बावजूद भी वो एक छोटे से लॉजिक को समझे बिना उस व्यक्ति की बातों को फॉलो कर रहे थे। इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का मेरा मेन मकसद यही था कि आप ये समझने की कोशिश करें कि शिक्षित होना और समझदार होना दो अलग अलग बातें हैं। आप किसी भी घटना को लॉजिक से समझने की कोशिश करें, उसके साइंटिफिक पहलू को समझने की कोशिश करें। कोई भी नॉर्मल इंसान ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि अगर वो मरता है तो वो वापस नहीं आ सकता। कभी भी कोई भी चमत्कार विज्ञान से परे नहीं होता। चमत्कार जो आपको दिखते हैं उसके पीछे भी विज्ञान के कुछ कारण होते हैं।
यहाँ उस परिवार का सुसाइड करना और ये समझना कि उसके फादर आएंगे और बचा लेंगे और वो लोग वापस आ जाएंगे, इसे नासमझी कही जाएगी। अब इस केस में जैसे ही ललित ने अपने फादर की आवाज़ में बात करना शुरू किया, उनको लेकर के बार बार वो बोलना शुरू किया कि वो सपने में आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उस परिवार को चाहिए था कि उसका इलाज शुरू कराएं, उसे किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर के उसका ट्रीटमेंट करवाते, उसकी काउंसलिंग करवाते, तो शायद कुछ हद तक उसकी स्थिति में सुधार हो जाता और ये 11 लोग जिंदा होते। अक्सर जब हमारे बीच से कोई चला जाता है तो हम उसकी भरपाई करना चाहते हैं, हम इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि अब वो हमारे बीच नहीं रहा। जैसे ही जरा से भी कोई उम्मीद की किरण दिखती है कि वो व्यक्ति हमारे पास हो सकता है, हम उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं। दुख के इस समय में धैर्य रखें और अपने आप को इस ट्रॉमा से बाहर निकालने की कोशिश करें, न कि उसमें और ज़्यादा उलझना की। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया है कि हाँ, 2% चीज़ें कहीं ना कहीं पारलौकिक होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बुरारी कांड जैसी घटनाएं भी भूत प्रेत से जुड़ी हुई होती हैं। ये सीधे सीधे अंधविश्वास और समझदारी की कमी का परिणाम है। यहाँ एक मेंटल केस को धर्म और अंधविश्वास के नाम पर जोड़ करके पूरा परिवार बर्बाद हो गया। ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए आप जागरूक हों। अगर कोई आपके परिवार में या आपके दोस्त में या रिश्तेदार में ऐसा व्यवहार करता है तो इमीडिएटली किसी डॉक्टर से संपर्क करें। ज़्यादातर लोग ऐसे केसेस में डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं। वो पेशेंट भी इतना स्ट्रॉन्ग लॉजिक देता है कि आप उसे समझा नहीं पाते। साथ ही साथ एक दिमाग में उनके बात बैठी होती है कि काउंसलर के पास जाना मतलब क्या मैं पागल हूँ। उन्हें आप ये चीज़ समझाने की कोशिश करें कि काउंसलिंग कभी भी किसी पागल इंसान की नहीं हो सकती। काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ समझदार इंसान की पॉसिबल है। जिसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, काउंसलिंग के दौरान वो चीज़ों को समझेगा और प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इस लॉजिक के साथ अगर आप समझाएं तो शायद वो इस बात को समझ सकें। साथ ही आप उनको ये भी कह सकते हैं कि चल करके आप काउंसलर से डिस्कस करो, हो सकता है कि आपकी बात सही हो, और अगर ये बात सही होगी तो काउंसलर भी इस चीज़ को मानेगा और फिर इसके ऊपर देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ललित जैसे लोगों को लेकर के जागरूक बने, बिना हिचकिचाए, बिना किसी संकोच के इन लोगों को डॉक्टर तक पहुंचाएं। ऐसी घटनाएं हमारे समाज, देश और परिवार के लिए किसी भी रूप में सही नहीं हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, उन्हें थोड़ा सा जागरूक करें। फिर आती हूँ कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।